तो फाइनली भिड़े भाई और अय्यर भाई ने दोनों ने जेठालाल की खटिया खड़ी कर दी थी इस बात पर कि टप्पू ने सोसाइटी में भिड़े भाई और अय्यर भाई के घर की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए हैं क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल खिड़कियों के कांच तो तोड़े थे उनकी ही पत्नियों ने अपने ही घर के कांच क्रिकेट खेलते हुए सोसाइटी कंपाउंड में महिला मंडल ने। लेकिन भिड़े भाई और अय्यर भाई को ऐसा लगता था कि टप्पू ने तोड़े हैं खिड़कियों के कांच। और जिसके बाद चालू पांडे जी भी सोसाइटी में आ गए और जिसके बाद भिड़े भाई और अय्यर भाई को सच पता चला कि कांच किसने तोड़े हैं। तो आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी जिसके बाद क्या हुआ। तो इसी बात पर भिड़े भाई ने सोसाइटी में चालू पांडे जी को बुला लिया। और आपको तो पता है जब चालू पांडे जी आ जाते हैं तो जेठालाल और चालू पांडे जी की कॉमेडी तो वाकई कमाल की होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं उनकी कॉमेडी। चालू पांडे जी सोसाइटी में आ जाते हैं और जिसके बाद चालू पांडे जी पहले भिड़े भाई से पूछने लगते हैं कि बताओ भिड़े भाई क्या हुआ था। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि चालू जी आप यह तो भेदभाव कर रहे हैं, पुलिस तो माँ के समान होती है, सबको एक समान मानती है, तो आप पहले भिड़े से क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे पूछिए। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं जेठालाल से ओ माँ के लाल, पुलिस सबके लिए समान होती है और पुलिस माँ की तरह दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेती है। और जिसके बाद भिड़े भाई से पूछते हैं तो भिड़े भाई और अय्यर भाई कहते हैं कि इसके बेटे टप्पू ने हमारी दोनों के खिड़कियों के कांच तोड़ दिए और जिसके बाद यहाँ से भाग गया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है और सभी का भी फोन स्विच ऑफ करवा दिया है टप्पू सेना में। और अय्यर भाई कहते हैं कि पांडे जी मुझे इस जेठालाल के बेटे की वजह से अपने ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा है। जिसके बाद जेठालाल बोलता है लेकिन चालू पांडे जी उसे चुप करा देते हैं। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि आप तो मुझको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और भिड़े की तरफ पच रहे हैं। और जिसके बाद चालू पांडे जी जेठालाल को बोलने का मौका देते हैं तो जेठालाल कहता है कि मैं भूल गया। जिसके बाद भिड़े से पूछने के लिए जाते हैं लेकिन जेठालाल कहता है याद आ गया। और जेठालाल कहता है कि अय्यर भाई कह रहे हैं कि उनको मेरी वजह से यहाँ पर आना पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर उनको भी और मुझको भी आना पड़ा है सिर्फ भिड़े की वजह से, क्योंकि भिड़े ने हमको फोन कर करके बुलाया था यहाँ पर लड़ाई करने के लिए। और जिसके बाद जेठालाल कहता है कि आपको भी यहाँ पर भिड़े नहीं बुलाया है चालू पांडे जी फालतू में। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं एक बात बताऊं जेठालाल कि हमारा तो काम ही यही है। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि पांडे जी आपका तो यहाँ पर काम ही नहीं है। जिसके बाद पांडे जी कहते हैं क्या। जिसके बाद जेठालाल कहता है हाँ पांडे जी, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि भिड़े चाहता तो फोन पर ही पूरा मामला रपा दपा कर सकता था कि वह मुझसे कह देता कि टप्पू ने मेरी खिड़कियों के और अय्यर भाई की खिड़की के कांच तोड़ दिए। जिसके बाद मैं रिपेयर करवा लेता और कह देता कि जो भी खर्चा हो वह मैं दे दूंगा। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं कि बात तो सही है। और जेठालाल कहता है लेकिन इस भिड़े को सबको परेशान करने में मजा आता है। और फिर दोबारा से चालू पांडे जी कहते हैं कि भाई मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। जिसके बाद फिर से भिड़े को बोलने का मौका दे देते हैं तो जेठालाल कहता है फिर से आपने यही किया, पहले भी भिड़े को मौका दिया था और अब भी भिड़े को। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं भिड़े से हाँ भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा। और फिर कहेगा कि पुलिस माँ के जैसी होती है भाई, इसी को मौका देना पड़ेगा। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं हाँ भाई ठीक है चलो मैं इसी मौका दे देता हूँ। और जेठालाल से कहते हैं हाँ भाई तुम बोलो अब। जिसके बाद जेठालाल कहता है ठीक है मैं दुकान चले जाता हूँ अगर आपको मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं क्या और क्यों। तो जेठालाल कहता है कि आपने हवाली कहा ना, हाँ भाई बोलो ऐसे परेशान होकर के। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस को इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों। और फिर से भिड़े भाई से पूछने लगते हैं हाँ भाई तो तुम बताओ भिड़े। जिसके बाद जेठालाल कहता है आपने फिर से उनसी से पूछा। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं अरे भाई तुम चुप रहो ना भिड़े, जरा जेठालाल से पूछना है। और जिसके बाद बताते हैं कि चालू पांडे जी इस जेठालाल ने हमसे झगड़ा किया है और हमसे कहता है कि तुम्हारा नाम आत्मा राम नहीं बल्कि आत्मा रावण होना चाहिए। और जिसके बाद अय्यर भाई कहते हैं कि हाँ ऐसा ही इसने मुझसे बोला कि तुम्हारा नाम कृष्णन नहीं बल्कि तुम्हारा नाम कुंभकर्णन होना चाहिए। जिसके बाद चालू पांडे जी को हंसी आ जाती है और जेठालाल हाथ कर देता है ताली देने के लिए। तो चालू पांडे जी डंडा मार देते हैं हाथ पर। और फिर चालू पांडे जी के सामने ही जेठालाल और भिड़े फिर से झगड़ने लगते हैं, आपस में बहसबाजी करने लगते हैं और झगड़ने भी लगते हैं। जिसके
बाद चालू पांडे जी देखते हैं कि ये दोनों तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहे, मेरे सामने लड़ रहे हैं। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं कि अब तीनों तुम चलो जीप में बैठो और थाने चलो। जिसके बाद तीनों नहीं जाते और कहते हैं कि थाने जाकर के क्या करेंगे, यहीं पर फैसला हो जाएगा ना, चलिए घर में बैठते हैं। जिसके बाद चालू पांडे जी को जेठालाल पर गुस्सा आ जाता है। घर में बैठते हैं तो जेठालाल कहता है ठीक है ना, यहीं पर फैसला कर लेते हैं। तो चालू पांडे जी कहते हैं जो लास्ट में गाड़ी में बैठेगा उसमें मैं डंडे मारूंगा। चालू पांडे जी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहा था और बैठने के लिए नहीं जा रहा था। जिसके बाद तीनों भगते हुए गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं और सबसे पहले तो बैठ जाता है भिड़े और जिसके बाद अय्यर भाई और जेठालाल में बहस होने लगती है। तो जेठालाल बड़ी चालाकी से अय्यर भाई को पीछे ढकेल करके अंदर गाड़ी में बैठ जाता है और बाहर रह जाते हैं अय्यर भाई। जिसके बाद चालू पांडे जी में अय्यर भाई के पीछे लाठी मारना चालू कर दिया और चालू पांडे जी लाठी देते हैं और जिसके बाद अय्यर भाई कहते हैं कि जेठालाल तुम्हारी वजह से मुझे हर वक्त मार पड़ती है और फिर गाड़ी के पीछे लटक जाते हैं। तो फिर भी चालू पांडे जी लाठी देते हैं। तो अय्यर भाई कहते हैं कि अब तो मैं गाड़ी में अंदर आ गया ना। जिसके बाद चालू पांडे जी कहते हैं कि तुम अंदर नहीं बैठे हो। जिसके बाद अय्यर भाई दूसरी तरफ से जाकर के अंदर बैठ जाते हैं और फिर जेठालाल से कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे लाठी पड़ गई। और तभी महिला मंडल सामने से आ जाती है जब चालू पांडे जी जेठालाल भिड़े और अय्यर को ले जा रहे होते हैं जीप में। जिसके बाद महिला मंडल कहती हैं कि आखिरकार आप इन तीनों को कहां पर ले जा रहे हैं और इन्होंने क्या किया है। जिसके बाद जेठालाल और भिड़े झगड़ने लगते हैं और फिर से महिला मंडल कहती हैं कि आखिरकार आप बताइए तो सही कि आप लोगों में झगड़ा किस बात पर हुआ और इतना बड़ा झगड़ा कि पुलिस तक को बुला लिया। तो भिड़े भाई कहते हैं कि माधुरी तुमको पता नहीं है, आज हमारी खिड़की और अय्यर भाई की खिड़की के कांच इसके बेटे टप्पू ने क्रिकेट खेलते हुए तोड़ दिया, जबकि मैं सुबह कह करके गया था कि संभल करके खेलना। और जिसके बाद वह यहाँ से भाग गया है और फोन भी स्विच ऑफ कर लिए हैं पूरी टप्पू सेना के। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि ऐसा नहीं है, क्या तुमने देखा था भिड़े। और महिला मंडल उधर सोचते हुए घबरा रही होती है कि आखिरकार कांच तो हमने तोड़े थे और भिड़े भाई ने पूरा हंगामा क्रिएट कर दिया है। लेकिन जिसके बाद देखना होगा कि चालू पांडे जी क्या करते हैं भिड़े भाई और अय्यर भाई के साथ। तो देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कि चालू पांडे जी ले जाएंगे भिड़े और अय्यर भाई को जेल।